नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसका नाम है विश्व कंपटीशन क्लासेस। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी बाल विकास की मैराथन इम्पोर्टेंट जो 100 क्वेश्चन थे वो किए थे। अब समय चूँकि कम बचा है तो मैंने हिंदी की जो सब्जेक्ट वाइज मैराथन है वो नहीं किया। ठीक है, तो वो मैं आपको अगले एग्ज़ाम में बता दूंगा। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेके आ गया हूँ। तो ये आप 100 क्वेश्चन के समथिंग है, आप देख लीजिए। फिर इसके बाद इनकी कुछ रचनाएं जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं 5 या 10 मिनट की वीडियो में दोबारा करवा दूंगा। तो उसको और आप देख लीजिएगा, उससे 2-3 नंबर का फंसता ही फंसता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाँ, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है क्या? शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतिलेख या आशुभाषा? बताइए। तो इसका हमारा आंसर जाएगा क्या? डी, आशुभाषा। ठीक है, ये मौखिक अभिव्यक्ति का जो है रूप है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? हिंदी भाषा में 15, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 22। बताइए। तो इसमें बोली जाती भाषा कितनी? 18। 18 भाषाएं बोली जाती हैं। ओके। भारतीय युग से निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है? बताइए। कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय या नवनीत कादम्बरी? तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप। ठीक है, चलिए। हाँ, तत्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय या अखिलेश? बताइए क्या आंसर सही है इसका। आप लोग जो मेरा वीडियो है उसको पॉज करके आप कोशिश किया करिए आंसर लगाने का। ठीक है, बाद में आंसर तो मिल ही जाएगा आपको। तो इससे थोड़ा सा आपको जो ऑप्शन लगाने की ट्रिक है वो आपकी बिल्ड होगी। ठीक है, तो बताइए। तो इसका आंसर हमारा है डी, अखिलेश। वारह वरम लो कूकर जीवे, और 13 लो जिए सियार। ये पंक्ति किसकी है? 44 में स्प्रिंट है। ये पंक्ति किसकी है? बताइए। विद्यापति की, चंद्रवरदाई की, नरपति नाल की या जगनिक की? तो ये है हमारी पंक्ति जगनिक की, ये। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? हिंदी भाषा का प्रयोग ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, पाकिस्तान में या मॉरिशस में? बताइए। तो ये ध्यान रखिए कि हिंदी भाषा का जो प्रयोग है वो मॉरिशस में किया जाता है। ओके। सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी? बताइए। तो ये हमारी ब्रज भाषा की रचना है। ओके। वीरों का, एक सेकेंड, वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता किसने लिखी? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर? बताइए। तो ये जो कविता है ये हमारी लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमाल रासो, परमाल रासो या बीसलदेव रासो? बताइए। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी, परमाल रासो। ये आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके जो रचयिता हैं वो जगनिक है। कौन है? जगनिक, याद रखिएगा। निमिष, इस शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण? निमिष का बताइए। तो इस शब्द का जो पर्यायवाची है वो है क्षण या पल, जिसे मूवमेंट बोलते हैं। मुझसे उठा नहीं गया, इसमें वाच्य कौन सा है? बताइए। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या नन ऑफ दीज? तो उसमें जो वाच्य है हमारा ये जाएगा भाववाच्य। ठीक है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई हो उसके लिए क्या शब्द है? उसके लिए होगा
बताइए, प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या अनाहूत। तो जिसके पूर्व से कोई आशा न की गई उसके लिए हमारा है अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर बी। गोधूम, इस शब्द का तद्भव क्या है? गेहूं, गाय, गोबर, या जो ये क्या है, गोधन, गोबर जिसे बोलते हैं। नहीं नहीं, गोधन अलग है। गोधन में वो आ जाता है दूध वगैरह, घी, ये गोधन होता है। बताइए क्या आंसर है इसका? तो गोधूम का हमारा जो आंसर जाएगा वो है सही, ऑप्शन नंबर ए, गेहूं है, ठीक है। निष्कपट, इस शब्द में संधि विच्छेद बताइए क्या है? निः धन कपट, या निज धन कपट, या नि धन कपट, या निस धन कपट। बताइए। तो इसमें जो हमारी संधि जाएगी वो है नि धन कपट। तो ये है विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि का उदाहरण है जैसे कि नमस्ते होता है तो वो होता है नमः धनते, ये नमः धनते, तो वो बन जाता है क्या, नमस्ते, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, या अनग्रहित, या अनुग्रहित। बताइए। तो उसमें जो है हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रहित, ठीक है। चलिए, अपेक्षा शब्द का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, या ऑप्शन नंबर बी अपेक्षा, या निरपेक्ष, या अपेक्षित। बताइए। अपेक्षा का जो विशेषण रूप बताना है इसमें क्या है हमारा? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अपेक्षित, ठीक है। अब बताइए, सा, इस ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, या मूर्धा तालु, या दंत तालु। तो इसमें जो सा का है वो हमारा तालु है। इचु यसानम तालु, ये संस्कृत का सूत्र होता है, ठीक है। उसी से ये सा तालु में आता है। या फिर आप बोल के भी देख सकते हैं, जो सीटी वाला शाह, शाह इस तरह बोला जाता है तो वो तालु से ही बोला जाता है, ठीक है। अब अत्यंत शब्द में उपयुक्त जो उपसर्ग है क्या है? अत, आ, अत, या अति। तो इसमें जो हमारा उपसर्ग है वो है अति, अति धन अंत, तो ये बन जाएगा अत्यंत, ठीक है। उपत्यका, इसका अर्थ क्या है? सूर्य, जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, या पर्वत का शिखर, या पर्वत के पास की भूमि। बताइए। तो इसका जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वत के पास की भूमि, ठीक है। ये अंग लिखा है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। नासिक, या कंठ ओष्ठ, या मूर्धन, या कंठ तालु। तो इसका जो हमारा आंसर है नासिक, ये मंगलानाम नासिका जा, जो पांचवा अक्षर होता है वो नासिका से ही बोला जाता है। जैसे कि अंगा हो गया, इया हो गया, ड़ा, ना और मा, ठीक है। चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक, या सार्वनामिक। बताइए। तो इसमें हमारा है परिमाणबोधक, क्योंकि परिमाण बता रहा है कि 4 गज, कितना, 4 गज, ठीक है। संख्यावाचक नहीं, संख्यावाचक में संख्याएं कन्फर्म होती हैं, और गुणवाचक में किसी का गुण बताते हैं। लेकिन परिमाणबोधक में उसका जैसे कि 2 किलो गेहूं, ये परिमाण वगैरह हो गया, 5 किलो वजन, इस तरह करके। शीश का तत्सम रूप क्या है? तत्सम जो सही रूप क्या है इसका? जो शीशा, शीर्ष, सिरा, या शीर्षक। बताइए। तो इसका जो है हमारा आंसर है शीर्ष, इसका तद्भव रूप है शीश, ठीक है। चौराहा, इस पद में समास क्या है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव। तो ये चौराहा 4 राहों का समूह, या ये गिनती आई है, तो इसमें चौराहा हमारा बन जाएगा क्या? द्विगु, जिसमें गिनती हो द्विगु, ठीक है। आंख की किरकिरी होना, इसका अर्थ क्या है? मुहावरे का, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, या बहुत प्रिय होना।
तो आँख का किरकिरी होना से सीधा सीधा अर्थ हमारा क्या निकल रहा है? ऑप्शन नंबर ए, अप्रिय लगना। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यण संधि? तो विद्यार्थी में जो हमारी संधि है विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, तो विद्यार्थी जो है हमारी दीर्घ संधि है। ठीक है। और इसमें आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। क्या चीज़? हाँ, वृद्धि संधि, गुण संधि और यण संधि। तो एक याद रखिएगा, हमारे सर ने एक बार बताई हुई थी कि एक मात्र सौ गुणक हैं, एक मात्र सौ गुणक हैं और द्विमात्र सौ वृद्धि। और अर्ध अक्षरवादी आवा, आधे अक्षर के बाद या वाह आए तो यण होती है संधि, आधे अक्षर के बाद। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर पूरे अक्षर के बाद या और वाह आए तो उसमें ज़्यादातर अयादी संधि होती है। ठीक है, अयादी। तो इसमें हमारी क्या है? दीर्घ संधि। ठीक है। चलिए, कानन का पर्यायवाची क्या है? पुष्प, विहिप, वन या कोई नहीं? बताइए। तो इसमें जो हमारा पर्यायवाची है कानन का, वो हो जाएगा वन। ठीक है। अब आगे चलते हैं। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है? शब्द को जोड़ना, या वाक्य रचना करना, या वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध। ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत लग रहा था, लेकिन गलत नहीं है, ये सही लिखा है मतलब। ये चौथा ऑप्शन संधि और समास बताना। तीसरा ऑप्शन क्या था? वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध। तो वाक्य विग्रह का यही अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी, कि वाक्य के खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना कि इनमें क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका है आंसर हमारा सी। ठीक है। बिनु पग चले बिनु, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है? विभावना, विशेष उक्ति, असंगति या दृष्टांत? बताइए। तो इसमें हमारा अलंकार है विभावना। विभावना में क्या गुण होता है कि इसमें कारण का पता नहीं चलता है और कार्य का जो होता है सिद्ध हो जाता है हमारा कार्य। तो बिनु पग चले मतलब बिना पैर के चल रहा है, कारण भी नहीं बताया और काम भी सिद्ध हो गया। सुने बिन कान, बिना कान के सुन रहे, तो काम हमारा सिद्ध हो रहा है और कारण का भी पता नहीं चल रहा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, विभावना अलंकार। सुई का तत्सम रूप क्या है? सुज्जा, सलाई या सूची या सूची? बताइए। इसका तत्सम बताना है, जो सही शब्द है। ये सुई जो है ये तो तद्भव है, इसका तत्सम बताइए क्या होगा? तो इसका हमारा जो तत्सम होगा वो है ये छोटी ची वाला सूची। ओके, ऑप्शन नंबर सी। परिसीमन का विलोम क्या है? ससीमन, निर्सीमन, असीमन या ससीमन? बताइए। इसका विलोम बताना है आपको, इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो हमारा विलोम है वो है असीमन। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हमारा कि सीमा निश्चित कर देना किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की सीमा एकदम कंट्रोल कर देना कि ये सीमा है, तो उसका परिसीमन कहते हैं। और असीमन जिसकी सीमा ना हो। ठीक है। चलिए, घूसर इस शब्द का पर्यायवाची क्या है? अश्व, गर्दभ, संग या अजा? तो घूसर का अर्थ क्या होता है? घूसर का अर्थ गधा टाइप से होता है, जो गधा मूर्ख टाइप होता है उनसे। तो एक घूसर हो जाएगा, इसका गर्दभ हो जाएगा, गधा हो जाएगा, ये सारे पर्यायवाची हैं। ठीक है। ये ये धृतों नहीं लिखा है, ये धूतों लिखा है, धूतों। अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। अधिदैविक, अधिदैहिक, अधिभौतिक, आत्मघाती। तो जो जीवों द्वारा होने वाला जो दुख है उसके एक शब्द ही क्या है? ये अधिभौतिक है हमारा, अधिभौतिक। ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर ये बी। ठीक है। ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे, इसका अर्थ क्या है? जो ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे, इसका अर्थ है हमारा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, जान जोखिम में डालना, बी, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, या सी, उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, या डी, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना? तो इसका जो हमारा सही आंसर जाएगा वो है बी,
बड़े काम छिपकर नहीं किए जाते। पंकज में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या बहुब्रीहि? बताइए। द्वंद्व और द्वंद्व का भी आप उदाहरण कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और द्विगु का भी एक उदाहरण बताइए, और कर्मधारय का भी बताइए, बहुब्रीहि का भी बताइए, और पंकज बताइए कौन सा समास है। तो इसमें हमारा बहुब्रीहि समास है, क्योंकि पंक धन जा मतलब जल में जो उत्पन्न होता है, और तीसरा अर्थ दे रहा मतलब कमल, जो तीसरा अर्थ वगैरह देते हैं ये बहुब्रीहि समास होते हैं। ठीक है। अयुग्म कहा जाता है महाप्राण को, अनुस्वार विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को। तो अयुग्म ये हमें कहा जाता है ये अनुस्वार और विसर्ग को। ठीक है। अंकाह को। एक और अजगरहि लखी एक और मृगराय, विकल बटो हुई बीच में, पर्यो मूर्छा खाए। तो इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस बताना है क्या है, रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस या करुण रस। तो इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ क्या है कि एक तरफ अजगर है, एक तरफ ये और मृग, उनके बीच में कोई पड़ा है, और वो उनके दोनों के भय से मूर्छा खा के गिर गया है। तो इसमें ये कौन सा, ये भयानक रस। ठीक है। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? कर्ता के लिए, कर्म के लिए, संप्रदान के लिए या करण के लिए? बताइए। तो इसका याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने में। ठीक है। करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने में, अधिकरण में पेपर और संबोधन हे वो हरे। तो हमारा पूछ कह रहा है ये से, ये हमारा से पूछ रहा है। तो ये से किससे? कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए करण से के द्वारा, ये ऑप्शन नंबर डी, करण से के द्वारा। ठीक है। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? बताइए। संयुक्त क्रिया का, प्रेरणार्थक क्रिया का, द्विकर्मक क्रिया का या पूर्वकालिक क्रिया का? तो ये जो हमारा उदाहरण होगा ये नहाकर, ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है कि इसने नहाने वाला जो काम है, पहले नहाने वाला काम किया, और नहाने के बाद इसने फिर खाना खाया। पहले काम किया नहाकर, फिर इसने भोजन किया, इसलिए इसमें ये पूर्वकालिक क्रिया होगी नहाकर, क्योंकि नहाने वाला पहले हो गया पूर्व काल में। निम्न में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं, कौन सी नहीं? ध्वनि सम विधि, अनुध्वनि विधि, व्याख्या विधि या संवेद पाठ विधि? बताइए कौन सी नहीं है। ये नहीं वाले जो इनको टिक कर लिया करिए या अंडरलाइन कर लिया करिए, ताकि एक दिमाग दिमाग में बात रहे कि ये नहीं पूछ रहा है। ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो इसकी जो आंसर होगा व्याख्या विधि, जो वाचन विधि नहीं, ये व्याख्या विधि। व्याख्या विधि उनमें होती है बड़े क्लास में, कि जैसे ग्रेजुएशन इंटर वालों में, तो उनमें व्याख्या दी जाती है लेक्चर टाइप के, और बाकी ये सारी प्राइमरी की है। ठीक है। निम्न में से अभी प्रत्यात्मक उद्देश्य है स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, साहित्य का रसा स्वादन करना, धैर्य पूर्वक सुनना, भाषा और साहित्य में रुचि। बताइए क्या इसका आंसर है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर है, स्वानुभूत विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना। ये हमारी अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, ये शाब्दिक अर्थ ही निकल रहा है इससे। ठीक। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुमित कुमार चटर्जी, गार्गा दत्तासी या धीरेन्द्र वर्मा? बताएं। ये काफ़ी यूपी टेट का प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो ये हमारा ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है। बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत, हाय दैले अशरा, मुख आसवन पोछत, उघरे गात सही। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? सहजोबाई की, मीराबाई की, झीमा चारणी की या दयाबाई की? बताइए।
तो ये हमारी मीराबाई की पंक्तियाँ, ठीक है। हिंदी का पहला पत्र कौन सा था? उत्तंड मार्तंड, इतिहास का ये इतिहास, तिम्रनाशक, या बनारस अखबार, या हरिशन मैगजीन, बताइए। तो पहला जो ये क्या पूछा है हमारा, पहला पत्र, ये हमारा उत्तंड मार्तंड है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सूफी संतों की शैली ये क्या है? मार्सिया, मसनवी, गजल, या तजुर्मा, तर्जुमा, सॉरी, बताइए। तो सूफी संतों की जो शैली हमारी, ये मसनवी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? कृष्णा, सोबती, मैत्रेयी, पुष्पा, प्रभा खेतान, या उषा प्रियंवदा, बताइए कि गुड़िया भीतर गुड़िया जो रचनाकार है उसके, ये किसने की थी उसकी रचना? तो गुड़िया भीतर गुड़िया की जो रचना है वो की थी हमारी पुष्पा जी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्ता, या सरदार पूर्ण सिंह, बताइए। तो जो इस रचना के रचयिता है वो है ये ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पे हुआ? दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, राम घाट, या मणिकर्णिका घाट, बताइए। इनका निधन किस में हुआ था? वाराणसी के कौन से घाट में, बताइए। तो इनका जो अस्सी घाट में हुआ था, वो हाई स्कूल इंटर में आपने एक वो पढ़ी होगी, कौन सी, संवत 1680, अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्जियो शरीर। तो जो अस्सी की बात है वो अस्सी घाट के बारे में ही बता रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। भक्तमाल के रचनाकार कौन है, बताइए। नाभादास, केशवदास, विष्णुदास, या सुंदरदास। तो भक्तमाल के जो रचनाकार है वे हमारे हैं ऑप्शन नंबर ए, नाभादास, ठीक। और आगे चलते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा आपको, अब दिख रहा। तो खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं, परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, या गलियों को चौड़ा करके चौड़ा करना आवश्यक है, और वृक्षों पर कोयल कूक रही हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन है जो शुद्ध है? तो ये जो हमारा खेत में लंबे लंबे घास होगा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लंबे लंबे घास नहीं, लंबी लंबी घास होती है। और परशुराम के क्रोधाग्नि नहीं होगा यहाँ पे, क्रोधाग्नि नहीं, की होगा यहाँ पे, परशुराम की क्रोधाग्नि, ठीक है, के नहीं होता है। और गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये राइट आंसर। और वृक्षों पर कोयल कूक रही हैं, इस पर हो जाएगा वृक्षों नहीं, वृक्ष पर कोयल कूक रही हैं, ठीक है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डिक्राली, या अभिक्रमत अनुदेशन, अनुदेशन, बताइए। तो जो भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी, अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? मोंटेसरी का, फ्रॉबेल का, एम गांधी का, या किलपैट्रिक का? मोहनदास करमचंद गांधी, किलपैट्रिक, फ्रॉबेल, मोंटेसरी, बताइए किसका है ये? तो ये जो हमारा बताया था कि बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, तो ये महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ये बी, ठीक है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, क्या? आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, या अव्यकृति प्रणाली, बताइए। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो कक्षा अभिनय प्रणाली, ठीक है। और आगे चलते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद, या लखनऊ? प्रकाशन होता है हमारा वो होता है मिर्जापुर से, ऑप्शन नंबर बी,
यहाँ से इसका प्रकाशन होता है, ठीक है। और ये अनंत कादम्बनी हो गया। चलिए आगे। आदिकाल की रचना क्या है? अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या खुमाल रासो। बताइए आदिकाल की इसमें इन चारों में से कौन सी रचना है? तो जो रचना है हमारी ये खुमाल रासो आदिकाल की रचना है, ठीक है। इसके रचयिता कौन थे ये आप कमेंट में बताइएगा मुझको, कौन थे इसके रचयिता खुमाल रासो के। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, दलपति विजय, ठीक है। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, या आदर्श वाचन के पश्चात, या मौन वाचन के पहले। बताइए। जो हिंदी गद्य शिक्षण होता है उसमें पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन में क्या आता है? तो उद्देश्य कथन में जो होता है वो आता है ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य अनुप्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या चित्र निर्माण। बताइए किसी जो शब्द है उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए इन चारों में से कौन सा तरीका अच्छा है सबसे? तो जो सबसे अच्छा तरीका है वो हमारा वाक्य प्रयोग। किसी भी शब्द का अगर अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो उसका हम वाक्य प्रयोग करके बता देंगे तो सबसे जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। व्याख्या करने से जरूरी नहीं किया जाए। अब भ्रमण कोई ऑप्शन है नहीं, चित्र निर्माण से भी नहीं आ सकता, कई बार किसी चीज़ का स्वाद है तो वो नहीं आ सकता। तो लेकिन अर्थ ये शब्द का स्पष्ट करने के लिए उनका वाक्य में अनुप्रयोग कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर, इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला था? 1971, 1973, 1972 या 1974। बताइए। तो इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था 1972 में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें कि हिंदी भाषा पर जो था पहला हिंदी भाषा पर जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किसे मिला था और कब मिला था? ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। कब? 68 में, 1968 में, ठीक है। और उनकी कृति क्या थी? उनकी कृति हमारी अरे रुको, उनकी कृति थी हमारी चिदम्बरा, ठीक है। याद रखिएगा चिदम्बरा। और कब? 1968 में, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे। निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला, मृत्यु का इच्छुक। बताइए। निरामिष, तो ये कहते हैं मांस रहित भोजन को। ऑप्शन नंबर है, ठीक है। शहद शब्द क्या है? तत्सम है, देशज है, वे तद्भव है या आगत है? तो जो शहद शब्द है ये हमारा आगत है। आगत शब्द क्या होते हैं? जिनकी उत्पत्ति निर्माण कुछ पता नहीं कब हुआ कहाँ से हुआ, ठीक है। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का अर्थ किस वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल के अर्थ में, पुस्तक के, स्त्री या व्यवसाय। तो वनिता जो है ये स्त्री के रूप में होता है। वनिता एक पत्रिका भी आती रही है तो इसका ये स्त्री के रूप में होता प्रयोग, ठीक है। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? विष्णु का, शिव का, सूर्य का, कामदेव का। बताइए। तो मुकुंद जो हमारा पर्यायवाची वो विष्णु का है। ऑप्शन नंबर है, ठीक है। काहेरी नालिनी तू कुम्हालनी, तू तेरे ही नाली सरोवर पानी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? हाँ, ये मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, रैदास या दादू। बताइए। तो इसमें क्या है? काहेरी नालनी तू कुमलानी, तू तेरे ही नाली सरोवर पानी। तो ये हमारी कबीरदास जी का ये पाखंड जो है, पाखंड और ढोंग धतूरा इनमें उनका विश्वास काफ़ी मतलब बिल्कुल नहीं था। ये इनके संपूर्ण जीवन इनका वो करते रहे, विरोध करते रहे, ठीक है। तो उन्हीं की ये पंक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए,
या आलोक पर्व? बताइए। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है हमारा, वो चिंतामणि, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक सेकेंड, क्या था? ठीक है, हाँ। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बताइए। बारात बसंत, बारात वसंत, या बारात वसंत, या बारात वसंत? इसमें छोटा बा आएगा, ये आप देखिए सब में अंतर है। तो इसमें शुद्ध बताइए कौन से हैं दोनों। तो इसमें जो बारात में बा छोटा होता है, ये बारात, और ये वसंत होता है, बसंत नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अर्धस्वर क्या है? या व, ई यू, री और री, और या ऋषि और ये षटकोण वाला सा? बताइए। तो अर्धस्वर में हमारा आता या और वा में। ठीक। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपराधी का अपना दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त होना, अपराधी को पहचान हो जाना, या अपराधी का अपनी पहचान छिपाना? बताइए। जो चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका सही अर्थ क्या होगा? सारे आसपास है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपराधी का शंकाग्रस्त होना। ये है चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बार कही बात को दोहराते रहना, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? आगार, पृष्ठपेषण, प्राक्कथन, या प्रस्तावना? बताइए कौन सा इसका आंसर है। तो जो एक बात की बात को दोहराते रहना, इसके लिए पृष्ठपेषण, ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठपेषण। ठीक है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया? तो इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं। बुद्धिहीन प्राणी, प्राणी की विशेषता बता रहा बुद्धिहीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, विशेषता, ये विशेषण। ठीक है। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? महत धन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन ऊर्मी, या महत धन मर्मी? बताइए महोर्मी का। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये सी, महाधन ऊर्मी। ठीक है, बड़ा ऊ होगा इसमें, याद रखिएगा। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द क्या है? विशिष्ट, अपुष्टि, अशिष्ट, या व्यष्टि? बताइए समष्टि का विपरीतार्थ, उल्टा अर्थ देने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, व्यष्टि। ठीक। करपट का तद्भव रूप क्या है? करपट मतलब तत्सम है, ये इसका तद्भव रूप बताना है, जो हिंदी भाषा में इसका गलत अर्थ पे चल रहा है। कपट, कपूर, कारपेट, या कपड़ा? तो इसका राइट आंसर हमारा कपड़ा है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा है, बताइए जो पीछे लगता है। अनी, रम, ई, या अणीय? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनी। ठीक। अब हाँ, बोरो सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी, सर त्यहीं बान की वायु उड़ान के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समर त्यहीं। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, या वीर रस? तो इसको आपको पढ़ पढ़ के आप महसूस करेंगे कि थोड़ा रौद्र टाइप का है। तो इसमें ये रौद्र रस है, थोड़ा सा मतलब कि भयानक टाइप का रूप लग रहा है, लेकिन ये रौद्र ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड, बताइए। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनों रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार? में छंद क्या है? दोहा छंद है, रोला छंद है, सोरठा, या बरवा? बताइए कौन सा इसमें छंद है? तो ये हमारा है दोहा छंद, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, इसकी आप मात्रा भी काउंट कर लीजिएगा, दोहा ही है।
वाक्य शुद्ध है कौन सा? मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। बताइए। तो इसमें ये रही, ये एक वचन में यूज होता है, ये भी एक वचन में यूज होता है, ये भी एक वचन में। जी है, रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये तीनों गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, मोहन और गीता गा रहे हैं, ठीक है। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? सबसे लास्ट में पूछा है। क्लीव, क्रम, कृषक, कृषाणु। आप मुझे यही बता दीजिए कि लाइन से कौन कौन शब्द आएंगे। तो सबसे अंत में जो आएगा वो आएगा क्लीव। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा कृषाणु। ये क्योंकि सीटी वाले जो सा होता है ये षटकोण वाले सा से पहले आता है। तो पहला आएगा कृषाणु, फिर आएगा ये कृषक, फिर आएगा क्रम, फिर आएगा क्लीव, ठीक है। तो पूछा क्या सबसे अंत में आएगा, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर है क्लीव, ठीक है। चराचरम जगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास? बताइए। चराचरम। तो इसमें हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, अभ्य, अभि या अभ्या? तो इसमें जो उपसर्ग है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी, अभि। अभिधन आगत, अभ्यागत, ठीक है। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है चित्र देखकर, वस्तु का प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर या उपयुक्त सभी? बताइए कौन सा सही है। जो काठिन्य निवारण है, बताइए। तो इसमें काठिन्य निवारण जो होता है वो हम चित्र को दिखा के भी कर देते हैं बच्चों का, या वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर। समझ आ रहा है? जैसे कुछ चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही तो उसका एकदम ओरिजिनल चीज़ ही दिखा दी, या फिर मॉडल के थ्रू दिखा सकते हैं। तो ये सब यूज किया जा सकता है, उपयुक्त सभी। डी आंसर, ठीक। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा जिसे छात्र सरलता से समझ सके, जो छात्र कविताएं छात्रों की सृजनशीलता की बढ़ाने वाली हों, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, या जिनमें नीति, हास्य, वीरता इत्यादि भावनाएं हों। तो कौन सा उपयोगी नहीं होगा? जिनमें छात्र सरलता से समझ सके, ये तो उपयोगी होगा, क्योंकि अगर वो समझ रहे हैं तो ये उनके लिए उपयोगी ही मान लीजिए। और जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता, क्रिएटिविटी बढ़ाने में मदद करे तो ये भी होगा। जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उन्हें समझ ही नहीं है, क्योंकि वो प्राइमरी के बच्चे हैं, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर डी, ये क्या कह रहा है? एक सेकेंड, हाँ। जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं नहीं है, तो नहीं, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलिए, भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? बोलना, सुनना, बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना, या श्रवण करना, ये। अरे सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए, इसका ये होता है SBPL, SBPL, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये ऑप्शन देख लीजिए किसमें, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। लेखन से संबंधित नहीं है। बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी। तो जो लिखना है उससे संबंधित क्या नहीं है, बताइए। तो हमारा जो आंसर है, बैठने का उचित ढंग, उचित जो ढंग होता है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि लेखन की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि पढ़ने की। लेखनी पकड़ने का ढंग, ये भी सही है। आंखों से कागज की दूरी, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है क्या? व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान? तो नहीं है, अंडरलाइन कर लिया करिए हमेशा, ठीक है। तो व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छा पढ़ा पाएगा और शब्द प्रयोग वगैरह या सारी चीज़ें वो अच्छी तरह बता सकता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं अभी और आगे। सुंदर लेख, सुंदर लेख तो होने चाहिए बच्चों को, तभी वो बच्चों को रुचिपूर्ण लगेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है।
और विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान ये भी होना चाहिए। और रसायनों का ज्ञान नहीं, ये जरूरी नहीं है, रसायनों का ज्ञान हो ना हो कोई ज़रूरत नहीं, इन तीनों का ज्ञान होना चाहिए उनको, ठीक है। तो इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, रसायनों का ज्ञान ना होना, ठीक है। आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण भट्ट, बताइए। तो जो निबंधकार कौन है इसके आचरण की सभ्यता की? सरदार पूर्ण सिंह है, ऑप्शन नंबर बी। विरासत शब्द का अर्थ क्या है? प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त या मूल्य देकर खरीदा हुआ? ये तो सभी बता देंगे, विरासत जो पुरखों से प्राप्त होता है हमेशा वो विरासत कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब बताइए आप लोगों को ये इतने क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी? मैंने सोचा था 100 के आसपास करूँगा, लेकिन ये अभी क्वेश्चन मुझे और कराने हैं, तो मैं हिंदी के कुछ क्वेश्चन और लूँगा। और इसमें मैं सोच रहा हूँ कि जो रचनाएं हैं, रचनाओं के लिए मैं 15-20 मिनट का कोई एक वीडियो और डाल दूँ जिसमें सारी रचनाएं कवर हो जाए हमारी, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता हो, ताकि इस तरह की वीडियो और मिलती रहें। और अगर आप चाहें आपके किसी मित्र को इससे या दोस्त को हेल्प हो जाए तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी देखे, उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे चैनल का नाम है द वीशो कंपटीशन क्लासेस, ठीक है। और इसमें हमने बाल विकास की एक क्वेश्चन सीरीज कराई थी मैराथन, उसमें भी 100-120 क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ आपको हमारा एक टेलीग्राम में चैनल है, वो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक, तो उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। अब कल के दिन हिंदी का दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए फिर, नमस्कार।